इस पूरी क्राइसिस को क्रिएट किया है क्योंकि काजी फाइज ईसा की एक डिमांड है, मुझे नहीं निकालो। ये पूरी अमेंडमेंट का असल में प्रीएम्बल में लिख देना चाहिए, मुझे नहीं निकालो। तो देखिए, ना लड़े आपस में, कॉन्सेंट्रेट करें। अगर ये शख्स में एरोगेंस नहीं होती, इस शख्स में लालच नहीं होती, तो कोई जनरल, कोई इंटेलिजेंस का हेड, कोई सियासी लीडर कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ इसी की वजह से। इसीलिए याद रखें वो शायर का शेर, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा, मुझे राहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। हमने किसी सियासी लीडर को सुप्रीम कोर्ट की कुंजी नहीं दी थी, किसी सियासी लीडर को कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोटेक्शन का मुहाफिज नहीं बनाया था, हमने इन चीफ जस्टिस साहब को बनाया था। और एक कुंजी रख के, दरवाजे खोल के, और गाना सुन रहे हैं रफी और आयशा भोसले का, अभी ना जाओ छोड़ के कि दिल अभी भला नहीं। भाई हमारा दिल भर गया है, आप जाएं छोड़ के। बड़े बदकिस्मत शख्स है, देख बदकिस्मत शख्स है, इससे सारा पाकिस्तान मोहब्बत करता था, इससे वकला मोहब्बत करते थे, इसकी इज्जत करते थे, इसने वो सब गवा दिया, सब गवा दिया। मैं बताता हूं, और मैंने इनसे कहा भी है, काजी साहब से, 26 अक्टूबर को इनमें से कोई आपका फोन भी नहीं उठाएगा जो अभी आपको कह रहे हैं कि आपको कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का हेड बना देंगे। जॉन एलिया की वो बात याद आती है कि मैं भी कितना अजीब हूं, इतना अजीब हूं कि बस खुद को तबाह कर लिया, और मलाल भी नहीं है कि ये समझता है कि अगर ये नहीं रहेगा तो सुप्रीम कोर्ट नहीं रहेगा, कोई कॉन्स्टिट्यूशन को वो हिफाजत नहीं करेगा। ये एरोगेंस है इसकी, और लालच आपको मालूम है। तो कॉन्सेंट्रेट करें कि आपस में ना झगड़ा करें, बात पे कोई सौदेबाजी नहीं हो सकती। वो है कि काजी फाइज ईसा काजी फाइज ईसा साहब कल 3 काम कर दें तो ये क्राइसिस डिफ्यूज हो जाएगा। पहला काम, भाई 10 दिन रह गए तुम्हारे जाने में, चेंबर वर्क करो जाके, क्यों कोर्ट में बैठे हो, हैंड ओवर करो 5 सीनियर मोस्ट जजेस को सुप्रीम कोर्ट का। वो नंबर 2, सुओ मोटो ले या फुल कोर्ट बुलाए और हुकूमत से क्या नोटिफिकेशन इशू करें। भाई तुम्हें कोई खाना नहीं दे सकता, क्योंकि जो खाना देते हैं फेयरवेल का वो चीफ जस्टिस देता है आने वाला, उसका अपॉइंटमेंट नहीं होगा। अब तुम्हें खाना भी नहीं मिलेगा 25 तारीख को। अपने खाने के बारे में सोचो यार। और तीसरी चीज जो है, वो जो करना चाहिए, देखिए बात ये, डोनेट से बेहतर ये है कि हबीब जालिब ने इनके बारे में कहा था, इन जैसे लोगों के बारे में कहा था कि लोग डरते हैं दुश्मनी से तेरी, हम तेरी दोस्ती से डरते हैं। इनकी मोहब्बत में जो जख्म खाए हैं, इनके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें, ना लड़े। ये सच्ची जजमेंट देनी चाहिए कि भाई हर अमेंडमेंट की कोई पैरामीटर्स होती है, वो दे दे। अमेंडमेंट पार्लियामेंट का हक है, उसको नहीं रोका जा सकता अमेंडमेंट करने का, बट सर्टेन पैरामीटर्स। आखिर में मैं कहूंगा, देखिए एक तो कोशिश ये है, और ये सिर्फ इस चीफ जस्टिस की वजह से, मैं किसी को ब्लेम नहीं करता सिवाय इसके, कोशिश ये है कि या तो ये अब इनको सुप्रीम कोर्ट में तो नहीं रखा जाएगा, तो ये अपने लिए नौकरी बना रहे हैं, वो है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए मजबूर है ये पॉलिटिकल लीडर्स कि यार इस पागल आदमी को कहां नौकरी दें, इसकी नौकरी बनाई जा रही है। अब काजी साहब को ये भी नजर आ रहा है कि शायद नौकरी भी ना मिले और सुप्रीम कोर्ट में भी ना रहे, तो क्या कोशिश कर रहे कि वही बच्चों की तरह, अगर मैं नहीं खेलूंगा तो किसी को खेलने नहीं दूंगा। तो भाई मंसूर अली शाह साहब को खत्म करो। मंसूर अली शाह साहब को बाईपास करना चाहते हैं और सुप्रीम कोर्ट में झगड़ा करवाना चाहते हैं सीनियरिटी वायलेट करके। तो देखिए ये है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट सिर्फ इनके लिए बन रहा है,
اور کوئی وجہ نہیں ہے, کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہوگا. آپ دیکھیے گا 25 کے بعد جب اس عذاب سے چھٹکارا حاصل مل جائے گا. نمبر 2, پھر اگر میرا نہیں ہوگا سپریم کورٹ تو میں تباہ کر دوں گا سپریم کورٹ کو. تو اب سیڈلی کچھ اور ججز بھی بیٹھے ہیں جو سیاسی لیڈران کو اور اوروں کو کہہ رہے ہیں ہم حاضر ہیں. تو شروع ہوا تھا مجھے کیوں نکالا, پھر آئے قاضی صاحب مجھے نہیں نکالو. اب کچھ اور جج صاحب آ گئے ہیں جو چیف جسٹس بننا چاہتے ہیں یا وہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کے تھرو جاتے ہیں. اب وہ کون نعرہ لگا رہے ہیں کہ مجھے کیوں نہ